दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। भारतीय अर्थव्यवस्था की हमारी सीरीज़ चल रही है और अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुल मिला के 10 चैप्टर और हैं जिसको हम धीरे 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 ख़त्म करेंगे। मानता हूँ ये सीरीज़ थोड़ी सी लेट है लेकिन ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फॉर अगर हम बात करें 2013 के लिए तो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो रामबाण रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि इस सीरीज़ के आपको वीडियो लेक्चर्स और मेरी तरफ से नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। फिर बाद में आप चाहें तो कैसे भी आप जो है पढ़ सकते हैं, राइट। अभी तक हमने 5 चैप्टर जो किए काफ़ी डेप्थ के अंदर किए। कराने को तो मैंने 50 वीडियो बना डाली, कराने को तो मैं 20 वीडियो में भी करा सकता था, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हमारे में ये है कि हम कंसेप्ट कि देखिए, अगर आप मेरी वीडियो पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा टाइम, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो यही अब इस मुद्रास्फीति में भी करेंगे। अब यहाँ से चैप्टर थोड़े से धीरे 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 हल्के हल्के टफ होंगे, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको अपने हिसाब से कराऊंगा अपनी इकनॉमी, क्योंकि काफ़ी डेप्थ नॉलेज मैं भी रखता हूँ इकनॉमी को लेके, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं महंगाई, सब लोग परेशान हैं, आप लोग भी परेशान। अगर आप एस्पिरेंट हैं, कहीं आप रह रहे हैं रूम लेके, तो कहीं ना कहीं आप पे भी गाज गिर ही रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, दूध महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कभी सोचा नहीं था कि 105 प्लस हो जाएगी, लेकिन फिर भी हो गई है। सीएनजी का रेट 72 रुपये के आसपास है, दिल्ली का मैं बता रहा हूँ। दिल्ली, हालांकि यूपी में सीएनजी महंगी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है टैक्सेस के ऊपर चीज़ें, सारी पूरी कहानी है। तो जिस वजह से आज एक चाय की कीमत भी दिल्ली में 15 रुपये की ऑलमोस्ट हो गई है। नींबू पानी 20 रुपये का हो गया, बहुत 10 रुपये का एक नींबू आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस पर भी महंगाई की पार हमें जो है शिकंजी जिसको हम कहते हैं, ये ऑलमोस्ट हमें जो देख सकते हैं। समोसा 12 रुपये। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि महंगाई से देखो हमें कितनी सारी चीज़ें जो हो रही है, गड़बड़ हो रही है। इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो देखो टॉपिक में पीटी ओरिएंटेड क्या क्या आ सकता है। अगर हम यूपीएससी या स्टेट पीएसएस की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन यूपीएससी की बात करूं तो देखो आपसे या तो मुद्रास्फीति को लेके या तो डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे इसके प्रकार पूछ लेगा। प्रकार में जिसमें आपका डिमांड पुट, कॉस्ट, आपका कॉस्ट पुश, और साथ में आपका अदर फैक्टर्स आते हैं, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तीसरा टॉपिक डब्ल्यूपीआई सीपीआई से बनाया जा सकता है, ठीक है। सीपीआई के अंदर भी आपने देखा होगा 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, लेबर है, रीजनल है, तो वहाँ से भी जो है कुल मिला के पार्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लाइक जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। दूसरा, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट का क्या क्या हो सकते हैं, उसको लेके जो है एमसीक्यू जो है बेसिकली जो पीटी ओरिएंटेड जो बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे फॉर एग्जांपल और कोई न्यू टर्मिनोलॉजीज जैसे कि कोबैक फिनोमिना जो है, उससे वहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो भी लेटेस्ट में है अगर हम बात करें तो। ये और भी कुछ नए टर्मिनोलॉजीज जो हम आगे कराएंगे। और हाँ, इन्फ्लेशन को लेके कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है पीटी ओरिएंटेड बन सकता है। जब भी आप पढ़ें तो पहले ये सोचें कि यूपीएससी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है। ये नहीं कॉपी खोल लिया, आँख बंद कर लिया और बस स्टार्ट कर दिया, नहीं। जब भी आप स्टडी करें, चाहे कोई भी टॉपिक हो, इवन इकोनॉमी को छोड़ के भी, फॉर एग्जांपल अगर आप एफआर पढ़ रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन करें कि भाई मैं फंडामेंटल राइट क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये यूपीएससी में आता है तो कितना आता है। पहले आप प्रीवियस पेपर्स देखें, उससे आपको एक आइडिया होगा। मेंस के पेपर देखें, उससे भी आपको आइडिया होगा, जिससे आपके डायमेंशंस जो होंगे बिल्कुल क्लियर होंगे। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो चीज़ें मतलब फिर आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और ये एक यूपीएससी एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप कितना भी टैर लो आदमी पार नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए हमेशा कॉमन सेंस के साथ स्टार्ट करें तो चीज़ें आपकी ठीक निकलेगी। अब मेंस ओरिएंटेड में जो क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इन्फ्लेशन को लेके आज के समय ट्रेंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, बजट से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, या फिर कोई और पर्सपेक्टिव के हिसाब से जहाँ पे इन्फ्लेशन को लेके मार आए, मतलब मार हो रही हो लोगों के ऊपर, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो हमने अभी तक ये डिफाइन किया कि पीटी ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड में हमें कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, अभी तक हमने यही देखा। तो इसलिए इन्फ्लेशन से हर साल इकोनॉमी में आप एक क्वेश्चन पीटी का जरूर एक्सपेक्टेड करके रखें कि एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप ये क्वेश्चन को गलत करेंगे तो सबसे बड़े गधे होंगे आप। तो इस लेक्चर को देखने के बाद करीब 7 से 8 लेक्चर जो भी बनेंगे, इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई टॉपिक गलत होगा। अगर होता है तो कहीं ना कहीं कमियां मेरे में होंगी कि मैं शायद आपको ढंग से नहीं समझा पाया। तो चलिए फिर मुद्रास्फीति को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6। मेरा नाम नितिन अरोड़ा है, घर का नाम राजवीर अरोड़ा है, माताजी पिताजी मेरे नाम प्यार से मुझे राजवीर ही कहते हैं। चलिए फिर, आपने ये न्यूज़
आपने अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ ये आपने जो है देखा होगा। एक सेकंड जरा दोस्तों, एक अर्जेंट फ़ोन है एक। तो आपने ये देखा होगा, रस्तोगी की मदर आपने देखा होगा। अगर आपने 3 इडियट की मूवी देखी है तो उसमें पहले आपने ये देखा होगा कि बेटा पनीर तो इतनी दुकानों पे मिलता है और मतलब कुछ दिनों के बाद इतना महंगा हो जाएगा कि ये हो जाएगा। तो उसी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे इससे ऐसे रस्तोगी की माँ से कवर कर सकते हैं। और जिस तरह से हमारे देश में आज के समय हालात हैं, कुछ इस तरह से टुडे ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन जीडीपी, डेमोक्रेसी, पोल्यूशन, हाई इन्फ्लेशन एक्सेक्ट्स इन इंडिया, मीनवाइल राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, एनआरसी, सीसीए बी लाइक हम सब ठीक कर देंगे। आई होप, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे कि आज के समय क्या ट्रेंड चल रहा है। और इन्फ्लेशन को लेके ये भी बात समझ आती है कि गवर्नमेंट और वोटर्स में यही फ़र्क होता है। हाँ, अपन ने चीटिंग किया, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इन्फ्लेशन को लेके आप इसका मैसेज समझ गए होंगे मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो दोस्तों, चाहे कोई बीइंग एज ए इंडियन, भाई इन्फ्लेशन सबके मन में दर्द होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, सबके साथ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम टाटा अंबानी तो है नहीं कि हम अगर इन्फ्लेशन का रेट बढ़े तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली हर एक औरत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, चाहे वो हर एक फैमिली के ऊपर फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। इन्फ्लेशन का मार जो होती है सब में होती है। चले, तो देखो पहले आसान भाषा में समझते हैं मुद्रास्फीति है क्या। देखो, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं और हिंदी में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, और इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी में भी आपने मुद्रास्फीति ही लिखना है। अगर आप इसको महंगाई कहीं कहीं जगह आप दोस्तों लिख सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन महंगाई थोड़ी सी एक आम भाषा हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ये हिदायत दूंगा कि आप दोस्तों जहाँ पे भी अपने आंसर्स में या फिर कहीं पे भी नोट्स में मुद्रास्फीति को ही डोनेट करें, पहली बात। ठीक है, मुद्रास्फीति में देखो दोस्तों यही होता है कि पहली बात तो देखो, कोई चीज़ होती है उसका जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो हमारी पहुँच से बाहर हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक समोसा खाते हो 10 रुपये का है, भाई कल को पता चला भाई ये तो 12 रुपये का हो गया, भाई ये 15 रुपये का हो गया, तो ये क्या है, ये 10 रुपये की जगह 12 हो गया, 15 हो गया, तो क्या है, ये एक तरह से अगर हम बात करें तो महंगाई है, अगर हम आम बोल भाषा में देखें। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कीमतें जो हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही हैं। इसके पीछे रीजंस भी समझेंगे, वो बात की बात है, पहले समझो। यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब हमें ये पता चला कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने लगता है, जब किसी चीज़ का प्राइस जब बढ़ने लगता है, कीमतों में जब लगातार वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको जो है हम क्या नाम है, मुद्रास्फीति के तौर पे हम समझ सकते हैं। ये मुद्रास्फीति चाहे आपके खुदरा बाजार में हो सकती है, चाहे आपके थोक बाजार में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कि कल ही मैं इसलिए सीरीज थोड़ा लेट लाया क्योंकि मुझे आंकड़े भी देखने थे। अभी गवर्नमेंट ने अपने तिमाही नतीजे जो निकाले तो उसमें ये पता चला दोस्तों 15% के आसपास थोक मुद्रास्फीति हमें देखने को मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि क्या नाम है, रशिया और यूक्रेन का जो भसड़ चल रही है उसकी वजह से हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस ट्रेंड को देखें 4 महीने का, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वार तो अभी 3 महीने से हुआ है, लेकिन 4 महीने का ट्रेंड देखें तो 4 महीने से जो है थोक के जो अगर बात करें, जो थोक में जो है महंगाई जो है वो करीब 15% के आसपास जो है बढ़ी है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में चीज़ों की कमी हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं कोई और रीजंस है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी पहले समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। तो हमने ये देखा कि चीज़ें जब बढ़ने स्टार्ट हो जाती हैं, जब कि उनकी कीमतें, जब वस्तुओं और सेवाओं में जब उनकी कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, तो डेफिनेटली उसको अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति के तौर पे समझ सकते हैं। इसमें देखो दोस्तों, अभी मैं आगे समझाऊंगा, पहले इसमें आपको एक मोटा कंसेप्ट समझाऊंगा कि इनकी एक अपनी लागत होती है। अपनी लागत क्या होती है उसको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा कि देखो, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत जो होती है कम हो जाती है। अब इस वर्ड को समझना, मुद्रा की कीमत यहाँ पे जो है कम हो जाती है। पहले हम इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा थोड़ा सा समझने की जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपनी कीमत क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक आप पूरा का पूरा जो है मुद्रास्फीति कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। देखो, मान लो अभी जैसे 2022 चल रहा है, मैं मान लो 2020 है, यहाँ 2021 है, यहाँ 2022 है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मान लीजिए आटा लेते हैं यार, ठीक है, गेहूँ नहीं आटा लेते हैं। मान लो आटा 2020 में 25 रुपये किलो, यहाँ पे हमें पता चल रहा है 28 रुपये किलो, और यहाँ पे हमें जो है 30 रुपये किलो जो हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बढ़ रही हैं, चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, लेकिन इसकी एक अपनी जो लागत है वो भी कहीं ना कहीं घट रही है। अभी मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, पहले ये था कि अगर मान लो 100 रुपये अगर आपके पास हैं
₹25 किलो अगर आपके पास आटा है तो भाई अब ठीक है 4 किलो ले सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर ₹100 है 2021 में, अगर वो ₹28 किलो है तो कुछ आप 3.6 kg ले सकते हो, मोटा मोटा बता रहा हूँ। और अगर मान लो आपके पास ₹100 है 2022 में और वो आप मान लो ₹30 किलो हो गया तो करीब आप 2 kg ले सकते हो। यानी कि आपके पास है तो ₹100, लेकिन आपको आटा 4 कभी 2020 में 4 किलो मिला, 2021 में आपको 3.6 kg मिला और 2022 में आते आते ये 3.2 kg, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 800 ग्राम आटा, जो आटा है आपका, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। ये हुआ। तो कहीं ना कहीं मुद्रा ने अपनी जो लागत है उसको खत्म किया है, यानी मुद्रा की जो लागत है आप देखें वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। कम होती तो आटा ज़्यादा आता, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें लागत जो है उसकी बढ़ रही है। क्यों? अगर यही आटा मान लो अभी 2022 में 25 है, 2022 में मान लो ये ₹22 हो जाता, तो हम कहते हैं कि मुद्रा की जो लागत है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि इस ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुद्रा की लागत जो है बढ़ रही है। यानी कि होल कंसेप्ट इसमें ये हमें समझ में आता है कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो क्रय शक्ति, अगर मैं इसको एक नेक्स्ट पीपीटी में और समझाने की कोशिश करूं तो हमें ये देखने को मिलता है, देखो कि यानी कि हमें ये पता चला दोस्तों कि जो क्रय शक्ति होती है, क्रय शक्ति मुद्रास्फीति से, अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो हमारी क्रय शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। क्रय शक्ति का मतलब ये होता है कि हम आखिर एक प्राइस पे हम कितना सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस पे दिखाया कि जब ₹100 हमारी जेब में हो तो हम 4 किलो आटा खरीद सकते हैं, और अगर ₹100 हो तो 2021 में हम 3.6 kg आटा खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर बात है 3.2 kg हम आटा जो है खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से अगर आप देखो तो हमारी क्रय शक्ति कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। नोट तो ₹100 का, लेकिन हमारी जो क्रय शक्ति है वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है, यानी कि उसी ₹100 के नोट से हमें जो है चीज़ें जो कम मिलती जा रही। तो इसी का मतलब ये हुआ कि जब हमारी क्रय शक्ति जब कम होती है तो इक्वल टू इन्फ्लेशन हो जाता है। बस मुझे कहने का मतलब यहाँ पे ये कैलकुलेशन समझानी थी कि जब भी क्रय शक्ति आपकी कम होगी, क्रय शक्ति का कम होना इक्वल टू इन्फ्लेशन के तौर पे जो हमें समझ यहाँ पे जो है आता है। समझ आ गया? देखो दोस्तों पीपीटी में क्या लिखा है वो एक अलग कहानी है, मेरे पास क्या नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको जो है लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमें ये पता चला कि जब मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तु खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि हमने ये देखा, उपभोक्ता कौन होते हैं? हम जैसे लोग। देखो उत्पादक कौन होता है? जो चीजें प्रोड्यूस करता है। उपभोक्ता को होते हैं हम जैसे लोग, बायर्स, जिसको हम कहते हैं बायर, हम लोग बायर हैं। तो उसी में हमें ये समझ आया, इस डेफिनेशन में हमें ये समझ आया कि उपभोक्ताओं को बाजार में जब वस्तु खरीदने के लिए अधिक कीमत जब चुकानी पड़ती है, एक तो ये बात हो गई, या फिर मुद्रास्फीति बाजार की एक ऐसी दशा है जिसमें उपभोक्ता झोला भरकर तो रुपए लेके जाएगा लेकिन हाथ में सब्जियां लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल आज भी हमारी माता, जैसे आप लोगों की माता जी हैं, हमारी माता जी हैं, मार्केट जाती हैं, 500 रुपये में आज के समय झोला भर के सब्जी नहीं मिलती। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात हम भी जानते हैं। आज से 10 साल पहले 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन अब 500 रुपये सिर्फ एक 100 रुपये के मात्र हमें जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। समझ आया? यानी कि क्रय शक्ति जो है वो कम होती जा रही। किसी भी एक मुद्रा की जब क्रय शक्ति कम होती है तो उसको हम मुद्रास्फीति के तौर पे जो है समझते हैं। ये था दोस्तों जो 15 मिनट का जो लेक्चर है, ये टेक्निकल आपको इसलिए समझाया ताकि मुद्रास्फीति का आप मीनिंग को समझ सकें, क्योंकि जब तक हम मीनिंग को नहीं समझेंगे, जब तक इस चैप्टर को नहीं उठ पाएंगे। समझ आया? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया। तो आसान भाषा में समझने का मतलब दोस्तों यहाँ पे यही हुआ कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई से तात्पर्य उपभोक्ता वस्तु, जैसे हम जैसे लोग, सेवाओं की मूल्य में वृद्धि होना। जब उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में, ठीक है, जब उपभोक्ता कीमतों में अगर स्थायी या अस्थायी वृद्धि हो तो उसे जो हम मुद्रास्फीति या फिर महंगाई के तौर पर समझते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन पैसे की कीमत में गिरावट, यानी कि पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट जो है हमें जो यहाँ पे देखने को मिलती है।
फिर जैसे 5 साल पहले आप 100 रुपये में जितना सामान खरीद लेते थे, यानी 5 साल के बाद आप उतने ही 500 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे। ये चीज़ें प्रूफ भी हो रखी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसी को हम जो है पैसे के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज आप मुद्रा की दर 10% है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 1 साल पहले जो वस्तु 100 रुपये की थी वो आज कहीं 110 रुपये की जो है हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मुद्रास्फीति में ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी आप अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम भगाएंगे नहीं। हमारा हमेशा से पहला लेक्चर हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर रहता है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि इन्फ्लेशन के टॉपिक को एक समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ज़रूरी हो जाता है। बाकी देखिए इसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मुद्रा होगा, कि मुद्रा से फिर बैंकिंग होगा, फिर आपका प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि लाइक उसमें बॉन्ड क्या है, शेयर डिबेंचर क्या है, ठीक है, आईपीओ क्या होता है, कैसे लाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा। और फिर इसके बाद फिर हम टैक्स पे चलेंगे, टैक्सेशन पे चलेंगे, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स क्या है, किस तरह से है, कैसे है, किस तरह से है। फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे चलेंगे, फिर फॉरेन रिजर्व पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम WTO पे चलेंगे, WTO की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, WTO का क्या रोल है इस देश में। फिर इंटरनेशनल फिर फॉरेन रिजर्व्स को लेके चलेंगे कि भाई IMF और वर्ल्ड बैंक का फॉरेन रिजर्व्स को लेके क्या चीज़ें हैं, क्या बसड़ है, क्या नहीं है, उस चीज़ को लेके समझेंगे। और इसके बाद जो हम लास्ट जो लेके चलेंगे उसमें हम लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को लेके चलेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, किस तरह से है। फिर हमारे कुछ और टॉपिक बचते हैं जिसमें इंडस्ट्री आ गया और हमारा सर्विस सेक्टर आ गया। तो ये सारे टॉपिक जो हम अच्छे धीरे धीरे करके चलाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस ये बोलेंगे कि ठीक है, आज जैसे कंसेप्ट्स को समझाना था क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बस ये बोलूँगा दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतने ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।